केजरीवाल के जिद के चलते जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन। कोर्ट का फैसला, सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। कोर्ट ने मंत्री होने के चलते सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की। केजरीवाल के जिद, सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं। ईडी का उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, लंबी पूछताछ की। ईडी के कई सवालों के जवाब सत्येंद्र जैन नहीं दे पा रहे हैं। बचने के लिए उन्होंने बहाने बनाए। कोरोना हो गया था जनाब, और कोरोना जब गया तो साथ में मेरी याददाश्त तो लेता गया। अब मुझे बहुत सी बातें याद नहीं है, इसलिए ईडी के सभी सवालों का जवाब देना मुश्किल है। जो याद है उसे बता दूंगा, जो याद ही नहीं उसके बारे में क्या जानूं, क्या बताऊं। अगर जबरदस्ती बताऊंगा तो ये मानकर चलें कि झूठ बोल रहा हूं, और मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूं, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। सत्येंद्र जैन के जवाब अब आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। विपक्ष दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति की याददाश्त चली गई हो उसे आप मंत्री कैसे बनाए रख सकते हैं, और जिद ऐसी कि मंत्री 3 सप्ताह में जेल में है और केजरीवाल उसके बचाव में खड़े हैं। सत्येंद्र को बेकसूर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनके मंत्री को फंसाया जा रहा है, इसलिए वो अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे। जब तक जेल में है तब तक उनका कामकाज कोई और देख लेगा। जेल से आएंगे तो सीधे अपने मंत्रालय में जाएंगे। केजरीवाल का यह भरोसा सत्येंद्र जैन की ताकत है और साथ ही कमजोरी भी बन गया है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई थी। कहा था कि ईडी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है, जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट भी पेश हो जाएगी। उन्हें जेल में रखने की अब जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया। कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिली तो विदेश भाग सकते हैं, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ईडी के इन तर्कों को मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी से उल्टा सवाल कर लिया कि मामला तो 2018 का है, आप 4 साल तक क्या सोते रहे? इस दौरान सत्येंद्र जैन कई बार विदेश गए और जांच में शामिल भी हो गए। आपके इस तर्क में कोई दम नहीं है, लेकिन हम फिर भी आरोपी को जमानत नहीं दे रहे हैं। आरोपी 2 बार का विधायक है और सबसे बड़ी बात दिल्ली सरकार में मंत्री भी है। जाहिर है कोर्ट की नजर में जेल में रहते हुए भी मंत्री पद पर बने रहना बता रहा है कि वो कितना प्रभावशाली है। और जज ने भी अपने फैसले में यही कहा कि सत्येंद्र जैन मंत्री है और उनके प्रभाव से इंकार नहीं किया सकता। जैन को अभी जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। रिमांड के समय ईडी की ओर से पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट को छोड़कर कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया था, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दे सकते हैं, केवल इस आधार पर कि सत्येंद्र जैन भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें जमानत दे दी जाए। कोर्ट के आदेश में एक बात साफ है कि सत्येंद्र जैन को जमानत न मिलने के पीछे अरविंद केजरीवाल की जिद भी बड़ी वजह है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने से इंकार कर दिया, जबकि वो जेल में है। 2013 से पहले केजरीवाल सार्वजनिक मंचों से ऐलान करते थे किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब राजनीति में आने के बाद उनका कहना है कि व्यक्ति जेल चला जाए तो कोई बात नहीं, लंबे समय तक जेल में रहे चल जाएगा, केस चलता रहेगा, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे पद से नहीं हटाया जाएगा। जाहिर सी बात है केजरीवाल के इसी जिद के चलते आज सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जल्द जमानत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल, क्या केजरीवाल अपने उस मंत्री को बचाएंगे जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो जेल में बंद है? अगर केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटा दिया तो एक तो उनकी छवि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली बनती, दूसरी शायद सत्येंद्र जैन को जमानत भी मिल जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।